हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी स्टडी कैपिटल्स। मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को हमने पढ़ने की शुरुआत तभी कर दी थी जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। बेसिकली जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आता है कि डीएनए जनरेशन टू जनरेशन पास तो हो रहा है। क्या वो डीएनए सीधा का सीधा पूरा उठ के चला जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि डीएनए है मेरे अंदर और ये पूरा पूरा उठ के चला गया। मेरे अंदर भी तो है ना। इसका मतलब ये है कि कॉपी हो रहा होगा। ठीक है, तो कॉपी किस प्रोसेस से होता है, क्या क्या होता है, उसी को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस से डीएनए कॉपी हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, उसको बोलते हैं हम क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी स्लाइड्स लेकर के आया हूं ये हमारी एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी की लाइनिंग है। एनसीईआरटी पढ़ना में इसलिए जरूरी है क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन, आप कितने भी कंसेप्ट समझ लीजिए, कितनी भी रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन जो फ्रेम होगा वो एनसीईआरटी से ही होगा। जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो मैं जितनी भी स्लाइड्स लेकर आया हूं ये मेरी एनसीईआरटी की स्लाइड्स हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक स्लाइड लेकर के आता हूं। वेट, एक ब्लैंक स्लाइड लेकर के आते हैं। हाँ, तो टॉपिक है हमारा चैप्टर था हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या टॉपिक हमारा? टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, और इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जो है, अच्छा आपको याद होगा कि तीन तरह के मेथड थे जो बताए गए थे। ठीक है, वो तीन तरह के मेथड कौन कौन से, जिससे देखिए तीन तरह के मेथड थे जो हमें बोला गया था कि इनमें से कोई एक है। ठीक है, फिर उसके प्रूफ भी दिए गए। कौन से मेथड? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो मैं तीन वो मेथड के नाम लिख देता हूं। सबसे पहले आपको याद होगा हम हमें बताया गया था, वो था वेट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव मेथड था एक तो। ठीक है, कैसा था? कंजर्वेटिव। उसका मतलब क्या होता है आपको जस्ट अभी समझाता हूं, वेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास मेथड था सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, हमारे पास जो मेथड था अगला वो था सेमी कंजर्वेटिव मेथड। एक था हमारे पास कंजर्वेटिव, एक था सेमी कंजर्वेटिव, और तीसरा था हमारे पास डिस्पर्जिव। डिस्पर्जिव। डिस्पर्सिव। ठीक है, तीन तरह के मेथड थे। कंजर्वेटिव हमसे क्या कहता था? कंजर्वेटिव कहता था कि हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है, जो हमारे पास डीएनए, ये पूरा का पूरा ऐसे ही हमारे पास अगली जनरेशन में जाके बन जाएगा। ठीक है, सीधा हमसे अगली जनरेशन में जाके बन जाएगा, बट ऐसा होता तो नहीं है, है ना। एक मेथड था हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड। कैसा था ये? मोस्ट एक्सेप्टेड। ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्यों था? ये क्या कहता था? इरेज कर दे तुर्की। देखिए, जो सेमी कंजर्वेटिव था, सेमी कंजर्वेटिव जो था वो क्या कहता था? मान लीजिए कि ये कोई डीएनए है। ठीक है, इसका क्या होगा? सबसे पहले ये एक स्टैंड खुल जाएगा। ठीक है, और फिर ये एक स्टैंड खुल जाएगा, और इसके बाद इन पर ही बाद में जाकर के एक नया स्टैंड बन जाएगा, है ना। सेमी कंजर्वेटिव कहता था, सेमी मतलब आधा, आधा डीएनए हमारा कंजर्व रहा और आधा उसके ऊपर बन गया, तो ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव। और जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड था, इसका प्रूफ क्या था? हमें क्या मिला था? इंटरमीडिएट मिला था। इंटरमीडिएट डीएनए वाज प्रूफ। ये प्रूफ था।
याद होगा आपको प्रूफ था, किसने प्रूफ दिया था, किसके प्रूफ में था, मेसलसन एंड स्टॉल के, MESEL, मेसलसन एंड स्टॉल, मेसलसन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के अंदर, मेसलसन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास ये प्रूफ दिया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वाला जो दिया था वो दिया क्या, मतलब वो भी एक सजेशन में था जो डिस्पर्सिव था, ये तो वैसे ही बकवास था। ठीक है, बकवास क्या मतलब, ये तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुआ था। डिस्पर्सिव, सर आप इतना बता क्यों रहे हो, मतलब स्टार्ट तो मेरा एप्लीकेशन करना है, बेसिकली मैं एक ग्राउंड बना रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है। ठीक है, ये तो कह रहा था कि देखो ऐसे करके ना एक डीएनए है। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि ना, इसमें पार्ट्स में यहां डीएनए बना, यहां डीएनए बना, यहां डीएनए बना, यहां डीएनए बना। ठीक है, ऐसे मतलब बेसिकली डिस्पर्सिव रैंडमली डीएनए बने। ठीक है, पार्ट्स में ऐसे का डीएनए बने, तो ये तो पूरा पूरा वैसे ही खारिज कर दिया था। ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा था हमारा, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव था। अब देखिए क्या होता है, और ना देखो ऑब्वियस सी बात है कि अब देखो, अब एक नॉर्मल से ग्राउंड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा अगर मान लो डीएनए, ठीक है, ये हमारा डीएनए और हमारा एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, वो मैंने आपको बताया कैसे। ठीक है, अगर मान लो कि ऐसे करके इसके ऊपर नया टेम्पलेट अगर आया होगा, है ना, बात को ध्यान समझना, अगर मान लो नया टेम्पलेट आया है, ये खुला, ठीक है समझिए, ये खुला, खुला तो होगा, ऑब्वियस सी बात है खुला होगा, तभी इसके ऊपर नया ऐसे करके बना होगा, आया होगा, चाहे बना होगा, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर देखिए ये अलग नहीं है। ठीक है, ये इसी का स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री, ये मैंने अलग कलर से दिखाया सो दैट आप समझे। ठीक है, तो इसके ऊपर जब ये बना, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये खुला भी होगा, है ना, ये खुला भी होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। तो मुद्दा ये है कि ये खुला कैसे, ये अलग हुए कैसे। डीएनए तो हम जानते हैं कि डीएनए के बीच में ऐसे करके डीएनए होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं, ऐसे करके डीएनए, और फिर ट्विस्ट हो रखा होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डीएनए जो ये खुला होगा, पहले इससे टूट के खुला होगा, अब अपने आप तो खुल नहीं होगा, अपने आप तो सब कुछ नहीं हुआ होगा, डीएनए के बॉन्ड्स तो पहले बॉन्ड्स तोड़े गए होंगे, खोला होगा, 50 चीजें हुई होंगी। तो वो किसकी हेल्प से होता है, कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, हेलिकेस कौन है, टोपाइसमरेस कौन है, लाइगेस कौन है, डीएनए गायरेस कौन है, इन सब के बारे में हमें जानना है, क्योंकि यही लोग मिलकर ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, समझ में आ गया, एक ओवरव्यू आ गया होगा आपके पास। तो अब क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे समझिए कि हमारे पास एक डीएनए था। ठीक है, हमारे पास एक डीएनए था। ठीक है, और इसमें हमारे बॉन्ड्स बने पड़े हैं, ऐसे ही होता है डीएनए, एक रफ आइडिया सबको होगा डीएनए का, ऐसे करके ऐसा हमारा कोई डीएनए होता है। ठीक है, अब ना डीएनए को समझाने के लिए मैं आपको ना एक ना बहुत बुरा इंसान बनाता हूं। ठीक है, बुरा इंसान, वैसे काफी लोग ऐसा करते हैं, पर हम थोड़े से बुरे इंसान है इसके अंदर। बुरे इंसान सर कैसे, ऐसे समझिए आपको किसी की लड़ाई करानी है। ठीक है, आपको किसी, आप वो बेस्ट फ्रेंड हो जिसको जिसको ब्रेकअप कराना है अपनी बेस्ट फ्रेंड का, है ना, सभी करते हैं, तो आप वही हो। ठीक है, आप वही हो जो रिश्ता बर्बाद कर रहे हो। अब देखो, रिश्ता बर्बाद करने के लिए आप क्या करोगे, आप ना धीरे धीरे करके देखोगे कि यार ये जिसको, मतलब जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो जिसको पसंद करता है उसके बारे में कमी क्या क्या है, आप ये देखोगे ना, है ना। सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि अगर उसका रिश्ता बर्बाद करना है, उसने कॉल नहीं उठाई, बिजी होगा, नहीं सीधे कह दो अरे मैं होता तो मैं तो उठा लेता, है ना। या किसी की लड़ाई करानी होती है, वो बात नहीं सुनता, तो कहता है भाई मैं तो नहीं सहता, तो बस वैसे कुछ करना है। देखो हम सब जानते हैं कि जो एडेनिन होता है, ठीक है, वो थाइमिन से जुड़ता है, इतनी बात तो हम जानते हैं। ठीक है, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, वी ऑल नो दैट। ठीक है, और जो ग्वानिन होता है वो जुड़ता है साइटोसिन से, ये बात सब जानते हैं। बट ध्यान से देखना, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से, समझ में आ गया। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से, ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, अब आप मुझे एक बात सीधे से बताओ, आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता तोड़वाना है या कोई भी लड़ाई करानी है, आप उसके कमजोर पॉइंट पे जाके हिट करोगे कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे, ऑब्वियस ही बात है आप उसके कमजोर पॉइंट पे जाके ट्रिगर करोगे। ठीक है, वही काम ना डीएनए भी करते, यहाँ पे डीएनए के लिए भी होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ, आप इसको तोड़ना पसंद करोगे कि इसको तोड़ना पसंद करोगे। कोई बेवकूफ भी बोलेगा कि भाई इसमें दो बॉन्ड है, इसी को तोड़ना यार, ये क्या क्या बात कर रहे हो, तो हम इसको तोड़ेंगे। ठीक है, यह समझ में आ गई। तो अब देखो,
ऐसा कोई एरिया, देखो ऐसे समझो, यहां लिखा पड़ा है जी, 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 सी, और ऑब्वियस बात है इसके सामने सी, सी, और फिर क्या, जी, जी होगा, ठीक है। और मान लो यहाँ ए टी, ए टी है, ऐसे समझ लिए, ठीक है। रैंडम एग्जांपल है, तो यहाँ टी, टी, ए, टी, ए होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कौन बेवकूफ होगा, अब देखो अभी तो समझ आया, कौन बेवकूफ होगा जो उसको आगे तोड़ना चाहेगा, ठीक है। नेचर तो नहीं है इतना बेवकूफ, नेचर तो जानता है कि एनर्जी बचानी है, कुछ भी हमें हवाबाजी नहीं करनी। तो क्या होगा कि जो एटी रिच एरिया, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, मेरे एक एक वर्ड को मार्क करना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एटी रिच एरिया। ये क्या है, एटी रिच एरिया, एडनिन थायमिन का रिच एरिया, ठीक है। तो इस पे नजर बनानी है, इसको तोड़ना चाहते हैं हम, ठीक है। एटी रिच एरिया सबसे कैसा है, ये कैसा है, एक वीक पॉइंट है, ये क्या है, एक तरह का, ये क्या है, वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट, ये क्या है, एक वीक पॉइंट है, इसको हमें तोड़ना है, ठीक है। अब इसको तोड़ने के लिए, बात को ध्यान से सुनना, इसको तोड़ने के लिए कोई तो होगा जो इसको पहले पहचानेगा, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, आप अगर क्या बोलते हैं रिश्ता तोड़वाने जा रहे हो, तो आपकी नजर से इतनी तेज होगी ना, आप हर चीज आप ऑब्जर्व तो बहुत अच्छा करते होगे ना, कि यार यहां पॉइंट पे मेरे को हिट करना चाहिए। तो कोई तो ऐसा होगा ना जो इस पे नजर बनाएगा, जो इस एटी रिच एरिया को पहचानेगा, ठीक है। तो वो कौन है, डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। क्या है वो, डीएनए ए प्रोटीन, रिमेंबर दिस। ये बंदा है, डीएनए प्रोटीन है, जो कि पहचानेगा, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई, लिखते हैं इसको, आइडेंटी आइडेंटिफाई एटी रिच एरिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा पहला काम तो हो गया कि जो कमजोर पॉइंट था वो हमने पहचान लिया, हमें पता लग गया कि एटी रिच एरिया कौन सा है। अब क्या करें, अब एक काम करो, एच, अब देखिए इसको नेक्स्ट क्लास पे, उस पे नेक्स्ट पहुंचाते हैं, कॉपी होता है क्या कहीं से, हम्म, अब देखिए, अब ना देखो, बात को ध्यान समझना, पहचान तो हमने लिया कि भाई ये हमारा कमजोर पॉइंट है, इस पे जाकर के हमें हिट करना है। अब देखो, अब सीन क्या होता है कि ना, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, एच फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच फॉर हेलिकेस, ठीक है। एच फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच फॉर हेलिकेस। तो इस बात को लिखते हैं, एक तो ना माइक इतना लूज है, एच फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच फॉर हेलिकेस, ठीक है। एच फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, एच फॉर हेलिकेस। अब एच, हेलिकेस को हम बुला करके लाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, चलो हेलिकेस को बुला करके लाते हैं। उसको बुला करके क्यों लाए, भाई आपने जगह पहचान ली, अब उसको तोड़ना भी तो है ना, बॉन्ड्स को हमें तोड़ना भी है, तभी ये सेपरेट कैसे होगा, पहले इन बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, एक मशीन लेकर के आते हैं, समथिंग लाइक ड्रिल मशीन, ठीक है। कैसा ये, ड्रिल मशीन है, ठीक है, ड्रिल मशीन है। अब देखिए, जो भी है मतलब समझ जाना बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ये जो ड्रिल मशीन है ना, ठीक है, इस मशीन को लेकर के आए हैं, और ड्रिल मशीन क्या करती है, वो घूमती है, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये भी रोटेट करता है। अब क्या होगा, ये जाकर के यहां पे लगेगा, ठीक है, ये इधर जाकर के लगेगा, ठीक है, और इसको तोड़ना शुरू करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को,
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? मैं इसको इरेज कर दूं? ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा, पता लग गया होगा। ठीक है, अब देखना बात को ध्यान से। वेट 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 वेट, देखो क्या होगा। ये जो हेलिकेज है ना, हेलिकेज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेलिकेज है, अब देखो ये जो हेलिकेज है ये कैसे घूमता है। हेलिकेज जो होता है ये इतनी तेज घूमता है ना, इतनी तेज घूमता है जिससे कि इसको बॉन्ड तोड़ने तो तेज तो घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी स्पीड पता है कितनी होती है? इसकी स्पीड होती है 2000 रोटेशन पर मिनट, 2000 आरपीएम। कितना? 2000 आरपीएम। ठीक है, दूसरी बात, ऑलवेज ऑलवेज वर्क्स वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लीकेशन फॉर्क। ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लीकेशन फॉर्क। सर ये रेप्लीकेशन फॉर्क क्या है? अब देखो रेप्लीकेशन फॉर्क क्या है सब समझाता हूं, देखो ध्यान से। क्या होता है कि देखो पहले ना एक चीज को समझना। मान लो कि अभी अभी इस पे से काम करते आ रहा है, ठीक है, तो इसने डीएनए इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ना तोड़ दिया है। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, तो देखो ये जो खाली बचा, ये खाली बचा, ठीक है, ये बबल की तरह है ना, बबल भी तो खाली होता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या ये क्या है? रेप्लिकेशन बबल। बबल है, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहां से हमारा ये बबल है ना, ठीक है, यहां से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। ये ORI आपको पता बायोटेक्नोलॉजी में बहुत आएगा, ठीक है, यहीं से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहीं से हुआ, तो इस ORI का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऐसे करके खुला पड़ा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या ये? रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे ORI जो है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से होगा, वो AT रिच एरिया होता है या GC रिच एरिया होता है या कौन सा रिच एरिया होता है, तो आपको पता लग गया यहां से शुरू हो रहा है, हमने AT रिच एरिया पहचाना था, तो ये कैसा होगा? AT रिच एरिया होगा। ठीक है, ये क्या है? रेप्लिकेशन बबल है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप जान गए, रेप्लिकेशन फॉर्क भी आपको पता लग गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, और इसी की डायरेक्शन में, रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में ही हेलिकेज जो होता है वो काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है? हेलिकेज मैंने आपको बताया 2000 रोटेशन पर मिनट से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? 2000 रोटेशन पर मिनट से घूम रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर इतनी तेज घूम रहा है या काम भी कर रहा है, तो उसको काम करने के लिए एनर्जी की तो जरूरत पड़ती है ना। विदाउट एनर्जी तो काम करेगा नहीं, ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना। तो ये कैसा होता है? हेलिकेज कैसा होता है? दिख रहा है? हाँ ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, अलग कलर से। ये कैसा है? ATP। कैसा? ATP ड्रिवन एंजाइम, ड्रिवन एंजाइम। टेंशन ना लीजिए, मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे से सारे काम लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या है? ATP ड्रिवन एंजाइम है। हेलिकेज 2000 आरपीएम से घूम रहा है। ठीक है, ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, और क्या रेप्लिकेशन फॉर्क क्या है और ये ORI क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे सारे काम एक साथ लिख दूंगा। ले लिया? देखो अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि ना हेलिकेज जो है, हेलिकेज के बारे में लिखते जाते हैं। हेलिकेज, मैंने क्या बताया था आपको हेलिकेज के बारे में? सबसे पहली बात तो ये थी कि वो 2000 आरपीएम से घूम रहा था, ये बात याद है। ठीक है, दूसरा ATP
ड्रिवन एंजाइम है, ठीक है, क्या है, एटीपी ड्रिवन एंजाइम है। तीसरी बात क्या थी, ऑलवेज वर्क इन दी डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, ऑलवेज, फॉर्क नहीं दिख रहा, रुकिए, रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है, 2000 आरपीएम एटीपी ड्रिवन एंजाइम ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। फोर्थ पॉइंट, अच्छा एक और बात, अब मान लो कि आप किसी चीज को फाड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे डीएनए, आप उसको डीएनए तोड़ते आ रहे हैं, या फिर आप रस्सी को बहुत तेज से खींचते आते हैं, तो आपको पता हो जब रस्सी को आप खींचते हैं तो साथ साथ उलझता भी जाता है, क्या करता है, उलझता भी जाता है, ठीक है, तो जब वो उलझता जाता है तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस प्रोड्यूस सुपर कॉइलिंग, ठीक है, प्रोड्यूस या इंड्यूस कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा सुपर कॉइलिंग, ठीक है, या और देखो एक और बात करके पूछी जाती है, बात तो एक ही है, ठीक है, ये क्या करता है, यूज टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड, यूज टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, इतना, दिस इज अबाउट हेलिकेस। हेलिकेस कौन है, क्या है, इसके बारे में, 2000 आरपीएम से घूमता है, ठीक है, एटीपी इसको चाहिए होता है, किसी को भी चाहिए, एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, हमेशा काम करेगा रेप्लिकेशन फॉर्क की डायरेक्शन में, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा सुपर कॉइलिंग, क्या करेगा, सुपर कॉइलिंग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और दूसरा यूज टू सेपरेट डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, देखो क्या हो, देखो इसने क्या बोलते हैं, हेलिकेज की वजह से, देखो हेलिकेज की वजह से ही वो डीएनए खोल रहा था, बड़ी कमाल की बात है, हेलिकेज की वजह से डीएनए खोल रहा था, और उसी की वजह से हमें सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हुई, और उसी की वजह से जब सुपर कॉइलिंग इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, वो सुपर कॉइल हो गया, आपस में उलझ गया, ठीक है, ऐसे करके नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ काम कर रहा है, तो ये आपस में ऐसे करके नहीं उलझ जाएगा, जब आप इसको खींचते जाओगे, ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसे करके पूरा पूरा उलझ जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसे करके खींचते जा रहे हो, ठीक है, तो ये पूरा पूरा उलझता जाएगा, तो देखो हेलिकेज की वजह से ही, किसकी वजह से, हेलिकेज की वजह से डीएनए खुल रहा था, और उसी के काम की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वो उलझ भी रहा है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसको भी करने के लिए कोई और आएगा, ठीक है, इसको इसको ठीक करने के लिए, सुपर कॉलिंग इंड्यूस हुई, इसको ठीक करने के लिए भी कोई आएगा, वो कौन आएगा, उसके उसके पहले हमें एक और बात पढ़नी है, ठीक है, उसके पहले हम एक और इंसान को जान लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे समझिए, ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, कि जब हमारा डीएनए यहां से खुल रहा था, डीएनए हमारा यहां से खुलता जा रहा था, तो ना क्या होता है कि एक बहुत ना, ये देखो डीएनए अगर खुलता जाएगा ऐसे करके, जब जब इसके बीच में कुछ, मान लो यहाँ सब कुछ है, ठीक है, इनके बीच में ऐसे करके बना पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे ही बना पड़ा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, अब क्या होता है, ये डीएनए जब यहां से खुलता जाएगा तो यहां से बॉन्ड खत्म हो गए, ठीक है, तो डीएनए एक तरह का सिंगल स्टैंड हो गया, कैसे हो गया, डीएनए सिंगल स्टैंड हो गया, और क्या होता है कि डीएनए अगर सिंगल स्टैंड रह जाता है ना, तो एक डाइसर होता है, क्या होता है, डाइसर होता है, ठीक है, डाइसर आकर उसको काट देता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं रुकेगा, ठीक है, तो उसको काट दिया जाता है, तो डीएनए तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जनरली आपने भी ब्रेकअप कराया है अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड का, तो अकेले तो रहेगी नहीं, ठीक है, फिर तुम्हें कुछ करके देना पड़ेगा, तो वही वाले हिसाब है, सब कुछ सेम है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, टेम्परेली उसको किसी के साथ रख दोगे, ठीक है, या फिर एक 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 को बुलाना तो कोई तो चाहिए ना, तो उसी तरह से जब इसका बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड से रिश्ता टूटा, तो कोई तो चाहिए जिसको जो इसको स्टेबल रखे, इसकी मेंटल पीस रखे, या फिर जो इसको बचा के रखे डाइसर से, इसको टूटने से, खत्म होने से, जो भी समझे, ठीक है, तो वहां पर बंद एक आता है जिसका नाम है, रुकिए, हाँ, यहां पर एक मसीहा आएगा, ठीक है, उस मसीहा का नाम क्या है अभी बताता हूं,
मसीहा क्या डेस्परेट है, या बस कुछ नहीं, इसको बस जुड़ना है, कोई मिले, एनी टाइम अवेलेबल। ठीक है, यहां पे आकर जुड़ गया कौन? सिंगल, नाम में सिंगल है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करेगा, ये तब तक आके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। ठीक, क्यों जुड़ जाएगा मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया तो इसको डाइसर आके काट देगा। ठीक है, ये नहीं बचेगा। तो इसका काम क्या था? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन किस बड़ा, डाइसर बोलो चाहे न्यूक्लियस बोल दो। ठीक है, बोल देते हैं किस, इसने क्या किया, इसका काम क्या था हमारे पास? प्रिवेंट 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 डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस। किससे बचाया इसने? न्यूक्लियस से बचाया। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसने? दूसरा इसने क्या किया? स्टेबलाइज किया, स्टेबलाइज डीएनए। इसने क्या किया? डीएनए को स्टेबल किया। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड, देखो हमने एक हेलिकेस पढ़ लिया, एक हमने क्या पढ़ लिया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कौन? इसके बाद हमारे पास आता है एक बंदा, जो ये जो सुपर कॉलिंग हुई है। ठीक है, आज हम सिर्फ एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि आज बस आप इतना जान के इसको लिख के रख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज्यादा पढ़ेंगे। अब देखो क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आता है, कीप में क्या था, देखिए इसके बाद हमारे पास एक बंदा आता है जिसका नाम है, अरे अरे यार, सॉरी, वेट फॉर 2 मिनट। हाँ ठीक है, देखिए क्या होता है, इसके बाद हमारे पास बंदा आता है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, इसके ना नाम में बहुत कुछ छुपा पड़ा है। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज कौन है? देखिए, टोपो आइसोमरेज एक ऐसा बंदा है, देखो कुछ लोग होते हैं ना, इट्स लाइक कि जीने नहीं दूंगा तो मरने भी नहीं दूंगा। ठीक है, ये उसी टाइप का बंदा है। ठीक है, जीने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा। इसके पास दोनों चीज, ये पानी पिला पिला के मारता है। मतलब ये काटता भी है और जोड़ता भी है। ठीक है, इसका दोनों काम है, ये काटता भी है, जोड़ता भी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है ये। टी फॉर टोपोइसोमरेज, टी फॉर टॉक्सिक। हाँ, तो इसका क्या होता है, देखो इसका काम क्या होता है। मान लो कि डीएनए जो है, देखिए इसके पास ना, देखो क्या है मैं बताऊं, टोप टोप, पहले तो इसका वर्ड का मतलब जान लेते हैं। टोपो मतलब क्या होता है? टोपो मतलब होता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। ठीक है, और आइसोमेरेस, आइसो 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 मतलब सेम होता है ना, आपने आपने आइसोमर्स पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में। ठीक है, आइसो मतलब सेम होता है। ठीक है, समथिंग टाइप सेम। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ये क्या करता है, ये ना कॉन्फ़िगरेशन को छेड़ेगा। देखना बात को समझ, ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा, इस बात को समझना। ये न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस को चेंज नहीं करेगा, मगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको ठीक करेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लो ये ऐसे, मैं कैसे बताऊं, कि जैसे मान लो इसको रखता हूं, देखो मान लो ऐसे करके हमारे हाथ पहले जुड़े होते हैं, समझ इस बात को ध्यान से, ऐसे करके मेरे ये फिंगर्स पे फिंगर जुड़ रही है। मान लो कि किसी कारण से ये फिंगर ऐसे ट्विस्ट हो जाए। ठीक है, या इसको और थोड़ा ट्विस्ट कर लेता हूं, इसको मैंने क्या किया, ऐसे ट्विस्ट कर लिया, ये ट्विस्ट हो गया। ठीक है, अब देखना ये ट्विस्ट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, मान लो कि कोई आए, कोई
बंदा है या फिर कोई मान लो टोपो आइसोमरेज है, ये क्या करेगा, इसको ऐसे करके तोड़ता गया, इसको ऐसे तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, और उसके बाद इसने क्या किया, फिर ला करके जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो जो मेरे फिंगर्स का ऑर्डर था कि अंगूठा था, फिर ये वाली उंगली थी, फिर मिडल फिंगर थी, फिर उसके बाद ये वाली फिंगर आई, फिर ये वाली फिंगर आई। ठीक है, सबसे छोटी लास्ट में। इसने ऑर्डर तो चेंज नहीं किया ना, इसने आकर के देखो ये क्या था, ये ऐसे था। ठीक है, ये यहां से तोड़ा यहां जोड़ा, ठीक है, ये यहां से तोड़ा यहां जोड़ा, ये यहां से तोड़ा यहां जोड़ा, ये यहां से तोड़ा यहां जोड़ा, और यहां से तोड़ा यहां जोड़ दिया, ये पूरा पूरा ठीक हो गया। कॉन्फ़िगरेशन इसने चेंज करी, मगर इसने क्या सीक्वेंस चेंज किया, नहीं चेंज किया। तो बस यही हमको चाहिए था और हमारी ट्विस्टिंग दूर हो गई। ठीक है, तो इसका क्या था, प्रिवेंट, नहीं प्रिवेंट भी नहीं, करेक्ट, करेक्ट एनी एनी टाइप ऑफ सुपर कॉइलिंग। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी तरह की सुपर कॉइलिंग हो उसको ठीक करेगा। ठीक है, किसी भी तरह की, मतलब पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो चाहे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग हो। सर पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब, देखो पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब मैं तुम्हें बताता हूं क्या होता है, कि ऐसे समझो कि ना, ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, वो वाली मशीन देखी है, सबने देखी होगी। ठीक है, जब हमारे यहाँ गली बनती है, रोड बनते हैं, जो भी बनता है, ठीक है, जब वो मशीन को ऐसे करके ड्रिल होता है, जो रोड वाला ड्रिल होता है, वो बहुत तेज जाकर के उसको, जब उसको उसमें गड्ढा कर रही होती है, तो वाइब्रेशन बहुत तेज हो रही होती है। और जब वाइब्रेशन तेज हो रही होती है तो देखो बहुत सारी चीजें पास आके बेकार होती जाती है, मगर एट द सेम टाइम ड्यू टू वाइब्रेशन कई सारी चीजें दूर भी तो हो रही होती है ना, उलझ बेशक रही होती है, ऑर्डरनेस बिगड़ रही होती है, मगर उतना थोड़ा फैल भी जाती है ना। सेम केस है, जब हेलिकेस काम करता है तो एक तो हो गया पॉजिटिव सुपर कॉलिंग, भयंकर सुपर कॉलिंग हो गई। ये कैसे हुई, पॉजिटिव सुपर कॉलिंग, ये हो गई नेगेटिव सुपर कॉलिंग। अब पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सुपर कॉलिंग तो है ना, उलझा तो है ना, बस हमें वही ठीक करना है। तो इसलिए मैंने कहा करेक्ट एनी टाइप ऑफ सुपर कॉलिंग, किसी भी तरह की सुपर कॉलिंग हो टोप आइसोमेर्स भैया ठीक करके देगा। ठीक है, समझ गए। अब टोप आइसोमेर्स करेक्ट एनी टाइप ऑफ सुपर कॉलिंग। अब इसको मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, अभी मैंने आपको करके बताया था कि एक तरफ से काटेगा, एक तरफ से ये जोड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझिए कि ये एक इंसान है। ठीक है, ठीक है, ड्राइंग पर मत जाना, चलो फिर थोड़ा और ठीक बनाता हूं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके एक इंसान है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ठीक है, इसके पास ना यहां पर हाथों में चाकू भी है। क्या है, चाकू है। इसके पास एक चाकू है। ठीक है, इसके पास क्या है, एक चाकू हो, और दूसरे हाथ में क्या है इसके पास, दूसरे हाथ में इसके पास क्या है, दूसरे हाथ में इसके पास है, मान लो गम है। ठीक है, ठीक है, यहां तक भरी पड़ी है। ये क्या है, फेविकोल समझ लो, फेविकोल है। ठीक है, इसके पास फेविकोल, इसके पास चाकू भी है, इसके पास फेविकोल भी है। ठीक है, इसी का नाम है टोपो आइसोमरेस, टोपो आइसो, टोपो आइसोमरेस। ठीक है, टोपाइसोमरेस। ठीक है, और ये जो ये हो गया टोपाइसोमरेस, और ये भी दो तरह का होता है, पहले बता दूं, टोपाइसोमरेस दो तरह का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। वो कौन कौन, ये वाला जो है ना, ये वाला मैं कितने टाइप का होता है वो बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया टोपाइसोमरेस, इसके पास क्या है, चाकू भी है, फेविकोल भी है। ठीक है, इससे काटेगा, इससे जोड़ेगा, इससे काटेगा, इससे जोड़ेगा। ठीक है, क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को ठीक करेगा। डू नॉट चेंज, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। ठीक है, क्या है, इट डू, नहीं और अच्छे से लिखते हैं, नेवर चेंज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। रिमेंबर माय वर्ड्स, नेवर चेंज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कभी भी वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज नहीं करता है, जस्ट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देगा, मगर कभी भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चेंज नहीं करेगा। टोपो आइसोमेरेस, समझ में आ गया। हाँ, ठीक है,
अब क्या होता है, टोपो आइसोमेरेज दो तरह का होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। चलते हैं उसके पास। टोपो आइसोमरेज दो तरह का होता है, ठीक है। कैसा था, दो तरह का होता है ना। पहला क्या है, टोपो आइसोमरेज वन, टोपो आइसोमरेज वन, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, टोपो आइसोमरेज टू, टोपो आइसोमरेज टू, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है सर, दोनों में फर्क क्या है? अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है, वो भी बता दूं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, डीएनए गायरेज, ठीक है। इसका एक और नाम भी होता है डीएनए गायरेज, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो देखो बात सुनो, इससे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैसा बंदा था, हमारे पास एक बंदा था, ठीक है, जिसका ऐसे करके पेट बाहर है, ठीक है। इसके पैर हैं, बहुत ही बेदर्द इंसान है, पानी पिला पिला के मारता है। देखो, इसके पास क्या था, इसके पास एक चाकू था, ठीक है। इसके पास एक चाकू था, और दूसरा इसके पास क्या है, गम था, ठीक है, ठीक है। ये हो गया टोपो आइसोमेरेज वन, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा वाला है, इसके पास क्या क्या है, जो ये वाला जो बंदा है, ठीक है, इसके हाथ में क्या क्या है, देखिए, ये वाला जो बंदा है ये और ज्यादा खतरनाक है। इसके पास ना दो दो चाकू है, टोपो आइसर में टू, टू है ना, तो यहाँ पे दो दो चाकू है इसके पास, ठीक है। और फिर साथ में क्या है, एक हाथ में गम भी है, थोड़ा सा कहीं अच्छा भी है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, पर हाँ इससे खतरनाक है ये, ठीक है। तो टोपो आइसोमेरेज वन हो गया, टोपो आइसोमेरेज टू हो गया, इसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी डीएनए लाइगेज क्या होता है, ठीक है, वो बाद में जोड़ता है फ्रेगमेंट्स को, वो सब बातें जब ओकोजाकी फ्रेगमेंट्स वगैरह बनेंगे तो मैं वो बताऊंगा, ठीक है। इस वक्त जितना मैंने आपको बताया जिन एंजाइम्स के बारे में, ठीक है, वीडियो भी थोड़ा छोटा रखना है सो दैट आप देख पाए, ठीक है। तो क्या बात है कि अभी मैंने आपको जितना ही पढ़ाया कि हेलिकेज कौन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कौन है, डीएनए प्रोटीन कौन है, ठीक है, टोपोइसोमर्स कौन है, हेलिकेज कौन है, इनके बारे में बताया। अभी आप इनको पढ़िए, ठीक है। इसके बाद हम इसको कल आगे बढ़ाएंगे, रेप्लिकेशन को हम कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जो भी आपको कैसा लगा पढ़ के वो बताइएगा, ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर हो रहे नहीं हो रहे वो बताइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार स्लाइड दिखा देता हूं, लाया हूं तो मैं, रुकिए जरा, कहां से आता है, देखिए, वाई, हाँ, ठीक है। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मैंने बताया ना, इन्होंने ही बाद में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए दिया था थियोरेटिकली, ठीक है। तो टू आवर नोटिस दैट स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggested the possible copying of mechanism of the genetic material, Watson and Crick 1953 सन याद रखिएगा, ठीक है। जब मैं आपको डीएनए का मॉडल बता रहा था तब भी मैंने आपको सन याद करना सिखाया था, ठीक है। द स्कीम वाज सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ वर्ड्स को, ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे जो वर्ड है ना इनको जरूर याद रखना, ठीक है, जब भी आएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी की बुक लेकर के आता हूँ, क्योंकि वो सीधे ऐसे वर्ड्स को हिट करता है, ठीक है। ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इट फॉलोज, इट हैज नॉट एस्केप्ड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। देखो, synthesis of new complementary strands after the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव के बारे में बताया कि डीएनए होता है, पहले सेपरेट कर जाता है, फिर हर एक जो टेम्पलेट होता है वो एज अ टेम्पलेट बिहेव करता है, हर एक स्टैंड एक टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, फिर उसके ऊपर डीएनए आता है, ठीक है। वही सब इसके बारे में बताया हुआ है ना। अब क्या है, ये हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिर क्या है,
मशीनरी ऑफ डीएनए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मशीनरी ऑफ डीएनए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मशीनरी ऑफ enzyme in living cells such as the Escherichia coli process or replication requires a set of catalyst enzyme, catalyst या enzyme, ठीक है। मैंने बताया ना इन एंजाइम के बारे में। मेन एंजाइम रेफर टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए। सर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन है, कल पढ़ेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, ठीक है। ये कौन होता है, यही जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ठीक है। ये सब चीजें कर पढ़ेंगे, ठीक है। सिंथेसिस, अब इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आ गया है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, एनसीईआरटी जो होती है ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखती है, इसने ना अगले ही पैराग्राफ में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ला दिया है। मैं आपको तुरंत के तुरंत नहीं बता सकता कि वो क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको सिंपल हथियार दिए हैं, कौन कौन, हेलिकेज दिया है, टोपोआइसोमेरेज दिया है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दिया है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि किससे क्या हो रहा है, काट कौन रहा है, जोड़ कौन रहा है। अभी आपको ये बता दिया, कल हम काटना जोड़ना करके सारा डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस एनसीईआरटी को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं स्लाइड लेता हूँ, ब्लैंक स्लाइड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा अरे एक तो माइक ना सॉरी। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पढ़ के, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और मेरे अंदर क्या कमी है या क्या भी प्रॉब्लम्स है वो सब बताइएगा, ठीक है, सो दैट मैं वो क्लियर कर सकूं। और आपको, आप बीएससी हो, बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी एलएलबी हो, मतलब जो भी आपके पास कोर्सेज हैं, जो आप यूजी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या पीजी के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ एनरोल हो सकते हैं सीयूटी स्टडी कैपिटल्स के साथ, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। और कमेंट तो पक्का करने हैं सो दैट रिव्यूज पता चले, मैं सिर्फ पढ़ाता जा रहा हूँ ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। रिव्यूज पक्का दीजिए, आपको कैसा लग रहा है वो सब बताइएगा, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपके साथ पढ़ के बहुत अच्छा लगा।